कराची एक कदीम सी पोर्ट है, सनती शहर भी और मुल्क का सबसे बड़ा तिजारती मरकज़ भी। इसके साथ साथ ये शहर अपना एक ख़ास सकाफ़ती और तारीख़ी पस मंज़र भी रखता है। ब्रिटिश दौरे हुकूमत में इस शहर का इल्हाक़ बम्बई के साथ रहा और अंग्रेज़ हुक्मरानों ने यहाँ न सिर्फ मुतअद्दिद अहम इमारत बनवाईं बल्कि बास बुलंद टावर्स भी तामीर कराए, जिनमें ख़ास तर्ज के घंटा घर भी नस्ब कराए गए। इन घंटाघरों का बुनियादी मकसद तो यकीनन अवाम को वक्त से आगाह रखना था, चूँकि ये घंटाघर अपनी बुलंदी और गर्जदार आवाज़ के बाइस उस वक्त की मुख्तसर शहरी आबादी के लिए काफ़ी भी थे। लेकिन अब इनमें से बेशतर घंटाघर दुरुस्त हालत में मौजूद नहीं और कराची का ये अहम सकाफती वर्सा आहिस्ता आहिस्ता मादूम होकर अपनी असल शान खो रहा है। 1851 में जब बार्टल फ्रेयर आए तो उन्होंने एक सिंध को एक नया रूप देने की कोशिश की। उसमें उन्हीं के आने के बाद ये क्लॉक टावर्स बनना शुरू हुए। अच्छा, क्लॉक टावर्स जो जानबूझ के बनाते थे और उनका ख्याल ये था कि घड़ी और ऊंचे पेडेस्टल पे या टावर पे लगाई जाए तो इससे एक सेंस ऑफ टाइम लोगों में पैदा होगा। क्लॉक टावर कराची में नहीं, जहाँ जहाँ भी बरतानिया के रूल हैं वहाँ आपको उसको घंटा घर के नाम से और घंटा घर का चौराहा या इंडिपेंडेंटली एक क्लॉक टावर होता था या किसी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग के साथ होता था। इससे ये कि ना सिर्फ ये कि आपको टाइम का पता देखने से चलता था, मगर ये उस ज़माने में बड़े ज़ोर से बजते भी थे। मतलब हर घंटे पे ज़रूर उसकी आवाज़ आती थी। तो चाहे आप कहीं पर भी हों, चाहे आप पोर्ट पे हों या चाहे आप बिज़ी कमर्शियल एरिया में हों, आपको पता चलता था कि अब टाइम क्या है। कराची में ब्रिटिश दौर के लगाए गए 8 यादगारी घंटाघरों के निशान अब भी मौजूद हैं, जिनमें से 2-3 घंटाघर अब भी दुरुस्त वक्त देते हैं और 1-2 के घंटे भी बाकायदगी के साथ मुकर्ररा वक्त पर बजते हैं। ताहम सवाल ये है कि कराची के इस जुबूं हाल सकाफती वर्से को कैसे बचाया जाए। जो हेरिटेज होता है ना, उसको हम जितना असली तौर पे संभालें या कर सकें वो बेहतर होता है। अगर कोई ऑप्शन ना हो तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं, लेकिन आई थिंक वी शुड ट्राई टू कीप द इंटेग्रिटी ऑफ एवरी हेरिटेज एलिमेंट। जो भी चीज़ है जो पुरानी है, अगर वो खस्ता भी है तो उसको भी हमें संभालना चाहिए। उसको ये ना करें कि हम उसको नया बनाने के लिए उसको जो खस्ता चीज़ है वो निकाल के उसमें नई चीज़ लगा दें। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी थी ये इतनी पुरानी हो चुकी है कि इसके बनाने वाले कम ही मिलेंगे। तो ये बाकायदा ट्रेन की जाएगी और इनका जहाँ से सोर्स है वहाँ शायद कुछ मिल जाए जिनको ट्रेनिंग देनी होगी, जो इसको मेंटेन कर सके। ये एम्प्रेस मार्केट है, जिसे अंग्रेज़ों ने तामीर कराया। यहाँ 140 फीट बुलंद टावर पर 1890 के दौरान एक बड़े साइज की मखसूस घड़ी भी नस्ब की गई, लेकिन अब ये घड़ी बरसों से बंद है। इसके बारे में यहाँ मुद्दतों से काम करने वाले लोग क्या कहते हैं। एम्प्रेस मार्केट का जो ये घंटा घर है, इसको तकरीबन 40 वर्ष से देखा है हमने। और ये थोड़े अरसे पहले उससे यहाँ पे कोई एहतजाज वगैरह हुआ था तो उसको डैमेज कर दिया, तो ये चलना बंद हो गया है जब से बंद पड़ा हुआ है। घंटे की आवाज़ कभी नहीं आई, लेकिन ये घड़ियाँ चलती थी। ये घंटा अगर सही चले तो आवाम को भी उसको इससे फ़ायदा हो, जिस मकसद के लिए ये लगाया गया था वो आवाम को भी फ़ायदा हो और शहर की खूबसूरती में भी इजाफा हो। जो दो बड़े घंटे जो थे वो घंटे पे बोलते थे और जो छोटे घंटियाँ हैं वो हर 15 मिनट के बाद चाइम देती थी। तो इस तरह सारे शहर को उस ज़माने के वो आवाज़ पहुंचती थी। मोर और लेस लाइक बिग बेन का वो था। अब तो वो घड़ी ख़राब पड़ी है, कभी ठीक की जाती, ठीक चलती थोड़े दिन फिर ख़राब हो जाती है। लेकिन ये कराची का एक बहुत बड़ा असासा है जिसे हमें मेंटेन करना चाहिए और वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। ये एक बूढ़ा मजदूर है जो गुज़िश्ता 40 बरस से इसी मार्केट में काम करता है और यहाँ के तमाम नशीबो फराज इसकी नज़र में हैं। ये घड़ियाँ तो बहुत टाइम से ख़राब है। बनाया 2-3 दफ़े आके बनाया, फिर बजा नहीं घंटियाँ। टाइम देता था, टाइम सही देता था, बाकी बजने का मैंने नहीं सुना। मैं 1956 में 54 में यही दौरान में आया। 58 में माशाल्लाह लगा मैं इधर ही था।
अयूब खान का माशाल्लाह लगा, उसके बाद फिर याया आया, याया के बाद आया भुट्टो साहब आया, भुट्टो साहब के बाद आया रियाज साहब आया। सब ऐसा टाइम में बदलते गए हैं, वही का वही है साहब का। ये भी सदर ही के इलाके में लगा हुआ एक छोटा घड़ियाल है। ये इमारत डिस्पेंसरी के तौर पर बनाई गई थी और अब भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ एक डिस्पेंसरी काम करती है। ताहम ये अताई डेंटिस्ट का बोर्ड यहाँ क्या कर रहा है और ये ऊपर की मंजिल पर रिहायशी यूनिट्स किसने कायम किए? खैर, आगे चलते हैं। जो केएमसी डिस्पेंसरी कहते हैं जिसे, वो थी एक्चुअली इडोलॉजी डिनशॉ डिस्पेंसरी। वो 1882 में उसको कंप्लीट किया और ये इडोलॉजी डिनशॉ जो थे वो कराची के एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने 5,000 रुपये दिए थे एज पार्ट डोनेशन फॉर द इडोलॉजी डिनशॉ डिस्पेंसरी और उसके साथ जो क्लॉक टावर बना था। ये केएमसी की कदीम और यादगार इमारत है। इसका घड़ियाल कई बरस से बिल्कुल ठीक हालत में काम कर रहा है। अलबत्ता कभी कभार छोटी मोटी खराबी हो जाए तो हैदराबाद से मैकेनिक को बुलाया जाता है। तकरीबन मैं 3-4 साल से इसको बना रहा हूँ। टेक्निकल फॉल्ट है, वो ज़्यादातर इसके कुछ लीवर हैं वो कट जाते हैं, घिस जाते हैं, उनकी फिर दोबारा रिपेयर करा लेते हैं। बुश है वो घिस जाते हैं, वो नए बना लेते हैं। बस ये इसमें फॉल्ट होता है और सर्विस वगैरह जो छोटी मोटी रिपेयरिंग होती है वो करनी पड़ती है। पूरी बिल्डिंग और क्लॉक का जो तखमीना लगाया गया था, जो खर्चा हुआ 1,775,500 रुपीज़ की पूरी बनी थी। तो उस ज़माने का जो ये था ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था। लेकिन केएमसी बिल्डिंग इटसेल्फ इज़ वन ऑफ द प्रेस्टीजियस बिल्डिंग्स ऑफ द सिटी। केएमसी घड़ियाल की एक और ख़ास बात यह है कि इसकी चाबी ये सरदार जी देते हैं, जो इसी काम के लिए यहाँ मुलाजिम हैं। इनसे कबल ये काम इनके वालिद करते थे। इस घड़ियाल को कितने घंटे के बाद चाबी दी जाती है और सरदार जी इस काम से खुश भी हैं कि नहीं? जैसे मैं सुबह 9 बजे चाबी भरता हूँ तो मैं फिर 9 बजे आके भरता हूँ चाबी। 24 घंटे चाबी घड़ी चलती है। ये अच्छा खासा मुआवजा मिल जाता है, अच्छी तनख्वाह है मेरी, फर्स्ट क्लास तनख्वाह मुझे मिल जाती है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस गुजर मेरा अच्छा हो रहा है, बच्चे अच्छी तरह पढ़ रहा हूँ, बच्चे स्कूल के पढ़ा रहा हूँ मैं। केएमसी बिल्डिंग से आगे इसी सड़क पर एक और छोटा घड़ियाल भी है, लेकिन ये न सिर्फ ख़राब पड़ा है बल्कि इसकी कई मंजिला खस्ता इमारत भी वीरानी की मुँह बोलती तस्वीर है। शहर कराची जो है उसकी एक बड़ी डिस्टिंक्टिव ये एक आर्किटेक्चरल एलिमेंट है जो कि हमारा एक तरह से विरसा है। क्योंकि हम चाहे माने या ना माने, अंग्रेज़ का दौर था, हम माने या ना माने ये इमारतें बनी थीं और हमारे ही लोगों ने बनाई थीं। ये हम नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ ने खुद आके ये इमारत बनाई थी। हमारे ही मेसन्स थे, हमारे ही वर्कर्स थे, हमारे ही लोग थे। ये बात ज़रूर है कि अंग्रेज़ ने वो चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट की, जैसे घड़ियाल, ये सारे के सारे जो हैं ये यहाँ सब कॉन्टिनेंट में नहीं बने थे। ये सारे जो हैं एटलीस्ट आई कैन से मैक्सिमम नंबर जो हैं वो वहाँ इंग्लिस्तान से इंपोर्ट किए गए थे सब कॉन्टिनेंट में। ये टावर का घंटाघर है। अगरचे ये सही हालत में है लेकिन टावर की खस्ता हाली यकीनन नई तज़ीनो आराइश और देखभाल की मुतकाज़ी ज़रूर है। मोस्ट फेमस और मोस्ट एलिगेंट क्लॉक टावर है वो मेरीवेदर टावर है, जो बंदर रोड और मैक्लियोड रोड, जो आप आई चंडीगढ़ और एम जिना रोड के जहाँ पे जॉइन करता था वहाँ पे ये बनाया गया था। 140 फीट ऊंचा है और ये केपीटी की बिल्डिंग की तरफ फेस कर रहा है ताकि पोर्ट को भी वक्त का अंदाज़ा दिया जा सके। अच्छा, ये मेरीवेदर टावर, इसलिए नाम इसका है कि मेरीवेदर साहब कराची के कमिश्नर थे, जो करीब 11-12 साल कमिश्नर रहे 1868 से 1877 तक। उन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए थे, तो उनके ऑनर में ये बनाया गया था। ऐसी इमारतों के लिए क्या किया जाए और वो घंटाघर जो मुकम्मल तौर पर बंद हैं उनकी दुरुस्ती के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए? कुछ तो ऐसी हैं कि बन सकती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें मशीन ही नहीं है, पार्ट्स ही नहीं है अंदर। तो अब उसके ये है कि फिर मशीन हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे बना देंगे उसको। नई मशीन, अब ये चीज़ तो दोबारा नहीं बन सकती है। एक अंदाज़ा है, अगर जैसे नई मशीन बनाई जाए इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे तो अंदाज़ा तकरीबन 8 लाख
7 लाख 8 लाख रुपए खर्चा। तारीखी चीज़ें और अच्छी चीज़ें पाकिस्तान की जीनत है ये चीज़ें अगर संभाली जाएँ, रखी जाएँ, इनकी देखभाल की जाए तो ये अभी 100 साल इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये होली ट्रिनिटी चर्च पर नस्ब घड़ियाल है। चर्च की तामीर 1855 में मुकम्मल की गई और 115 फीट लंबे और तकरीबन 59 फीट चौड़ी इमारत में एक बड़े घड़ियाल को भी नस्ब किया गया। ये घड़ियाल चर्च के ज़ेरे इंतज़ाम है। कराची में जो पहला टावर बना या लगभग उस तरह ट्रिनिटी चर्च पे बना, और ये इतना ऊंचा टावर था, पाँच मंजिला टावर था कि यहाँ से क्लिफ्टन का समुंदर भी दिखाई देता था। उस पे इन्होंने 3rd फ्लोर के करीब क्लॉक दी थी, और लेकिन 1905 में स्ट्रक्चरल रीज़न के लिए ऊपर के 2 हिस्से जो थे उसमें निकाल दिए गए थे। तो ये जो था ये 1852 में शुरू हुआ और बाटल फेयर आया 1851 में। 1852 में शुरू हुआ और 1855 में ये कंप्लीट हुआ। ये जाफर फद्दू टावर है। इस टावर के घड़ियाल की देखभाल यहाँ के लोग खुद करते हैं। जाफर फद्दू में अब भी एक रफ़ाही डिस्पेंसरी कायम है जिसे एक मेमन रफ़ाही सोसाइटी चलाती है। ये 1904 में बना और ये वाहिद क्लॉक टावर है जो किसी मुसलमान ने ख़ास तौर से कराची के लिए बनाया। अच्छा, जाफ़र फद्दू साहब हिमसेल्फ वो मैनेजर थे, लोकल मैनेजर थे सिंध के पहले अंग्रेज़ी अखबार के। उसका अखबार का नाम था फिनिक्स, और वो उससे उनके दौलत बढ़ी, और जो भी दौलत बढ़ी तो उन्होंने फिर ये गिफ्ट किया और उन्होंने भी अपने नाम से एक डिस्पेंसरी बनवाई और उसमें ये क्लॉक टावर लगाया। ली मार्केट का टावर और घड़ियाल दोनों अबतर हालत में हैं, और इनको देखकर ये सवाल एक बार फिर जहन में जागता है कि कौमी वरसे की हिफाजत कैसे की जाए। ये जो हमारे टावर हैं, ये हमारे घड़ियाल हैं, इनको कम से कम साफ़ तो कर दें ताकि लगे कि हाँ हमें वाकई अपनी चीज़ों की कोई फ़िक्र है और दैट वी टेक प्राइड इन दैट। दूसरा अब ये कि घड़ियाल को कैसे ठीक किया जाए। उसके अंदर जो उसकी पुरानी मशीनरी है वो ज़रूर उसमें जंग लग गया होगा, ज़रूर ऑब्वियसली इसीलिए वो काम नहीं कर रही। तो अब ये कि उस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि हम ओरिजिनल जहाँ से वो चीज़ आई है वहाँ से हम इसकी मशीनरी अभी भी मेरा ख्याल ले सकते हैं, क्योंकि वो जो अगर इंग्लिस्तान से आई थी तो अगर हम वहाँ चाहें तो वहाँ से हमें वो चीज़ें मिल सकती हैं जो कि इसमें इस्तेमाल हुई थी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फिलांथ्रफिक ऑर्गेनाइजेशन या जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनको एक एक को असाइन किया जाए कि भाई तुम इस पे जितना खर्चा करोगे मेंटेनेंस पे वो तुम्हें फ्री में नहीं दे रहे हैं, हम टैक्स डिडक्शन दे देंगे उतना, तो भी ये मेंटेन हो सकते हैं। इनको सिर्फ एक इनके लिए मोहब्बत चाहिए और इनके लिए एक यू मस्ट फील फॉर देम टू हैव दिस डन। तरीके बहुत सारे हैं और ये सब सही हो सकते हैं। आखिर दूसरी जगह में हो रहा है कि नहीं। कराची के तमाम तारीख़ी घंटाघर इस शहर की एक ख़ास सकाफ़ती पहचान है और इनसे शहर की ज़ेबो ज़ीनत में भी इजाफ़ा होता है। देखना यह है कि शहरी इंतज़ामिया के साथ दीगर कितने निजी इदारे इन घंटाघरों की तारीख़ी अहमियत का इदराक करते हुए इन्हें दुरुस्त रखने में माविन साबित होते हैं और इनकी आराइश व ज़ेबाइश में हिस्सा लेते हैं। इस हवाले से ख़ास तौर पर एम्प्रेस मार्केट, टावर और ली मार्केट के घंटाघर फौरी तवज्जो के तलबगार भी हैं।